बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा भाई, आज के हम लेक्चर के अंदर अपने नए लेक्चर को स्टार्ट करने जाते हैं, नए टॉपिक को स्टार्ट करने जाते हैं, जिसका नाम है क्रोमोज़ोम। बायोलॉजी का हमारे पास फर्स्ट ईयर का टॉपिक है और इसमें हम ज़रा क्रोमोज़ोम के स्ट्रक्चर की बात करेंगे। उसके अलावा क्रोमोज़ोम्स की जो टाइप्स होती हैं उसके बारे में हम लोग ज़रा देखेंगे। अब बेसिकली क्रोमोज़ोम होता क्या है, तो क्रोमोज़ोम के बारे में ये कहा जाता है कि बिल्कुल एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये बिल्कुल धागे की तरह का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, थ्रेड है, बिल्कुल थ्रेड होता है, जैसे धागा होता है ना सिंपल, वैसे स्ट्रक्चर होता है ये हमारे पास। और ये जो बेसिकली क्रोमोसोम होता है इसके अंदर डीएनए पाया जाता है। ये जो हमारे पास क्रोमोसोम जो होता है इसके अंदर जो है वो क्या पाया जाता है, हमारे पास डीएनए पाया जाता है। ये क्रोमोसोम फॉर सपोज एक मेरे पास सही से डायग्राम नहीं बन रही, बट मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ। ये क्रोमोसोम है मेरे पास, ये इनके जो ये क्रोमेटिड्स जो हैं, ये जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये जो मैं ब्लैक ब्लैक से बना रहा हूँ, ये बेसिकली डीएनए। जो डीएनए होता है ना बेसिकली बेटा, वो हमारे इस क्रोमोसोम के अंदर पाया जाता है। जो क्रोमोसोम के अंदर का स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर दरअसल हमारे पास क्या पाया जाता है, हमारा डीएनए मॉलिक्यूल पाया जाता है, जैसे यहाँ पर आपको शो हो रहा होगा इस डायग्राम के अंदर भी। ठीक है, अब क्या है कि हमारे पास डीएनए के अंदर हमारे पास क्या होता है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती हैं, जीन्स वगैरह पाई जाती हैं, है ना भाई। वो जीन्स के अंदर हमारी जितनी भी इन्फॉर्मेशन होती हैं जो पेरेंट्स से हमारे अंदर बॉडी के अंदर आती हैं, वो सारी की सारी किसके अंदर होती हैं, जीन्स के अंदर होती हैं। जीन कहाँ पर होता है भाई, हमारे पास वो हमारे डीएनए के अंदर पाया जाता है। डीएनए कहाँ पर होता है भाई, हमारे क्रोमोसोम के क्रोमेटिड्स के अंदर पाया जाता है। ठीक है, तो क्रोमोसोम बेसिकली क्या होता है, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है भाई। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है, सिंपल सी। ठीक है भाई। अच्छा, अब हमारे पास इसके बेसिक स्ट्रक्चर की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है ज़रा हम उसको देख लेते हैं बेटा। सॉरी, ये देखो, ये जो आपको नज़र आ रहा है ना बेटा, ये जो येलो से मैंने जिसको मार्क किया, इसको बेसिकली हम लोग नाम देते हैं सिस्टर क्रोमेटिड का। क्या नाम देते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड का नाम देंगे। अगर सिंगल है तो जस्ट क्रोमेटिड, अगर सिंगल है तो जस्ट क्रोमेटिड। और अगर हम लोग पेयर के अंदर बात करेंगे तो ये दोनों का जो स्ट्रक्चर्स होता है वो बिल्कुल क्या होता है बेटा, सेम होता है। लाइक हमें, सॉरी ऐसे मैं बात कर रहा हूँ लाइक इस तरीके से, ये जो आपको नज़र आ रहा है ना ये पेयर सेम, ये तो डिफरेंट मैंने बना दी है, सॉरी, ये नहीं, ये नहीं, सॉरी सॉरी बेटा, सॉरी। ठीक है, ये जो आपके पास बेसिकली आपको नज़र आ रहा है, ये जिनको मैंने सेलेक्ट किया बेटा, ये जो आपको नज़र आ रहा होगा, ये पूरा जो हमारे पास एरिया होता है इसको हम लोग नाम देते हैं सिस्टर क्रोमेटिड का, अगर ये पेयर में होंगे, क्योंकि यहाँ पर सेम इन्फॉर्मेशन होती हैं, सेम एक जैसे होते हैं। ठीक है बेटा, बिल्कुल एक जैसे होते हैं जितने में भी, तो इसीलिए हम इनको क्या नाम देते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड का नाम देते हैं। जुड़वा होते हैं बिल्कुल एक दूसरा, बिल्कुल। इनकी लेंथ की अगर हम लोग बात करेंगे तो दोनों एक जैसे होंगे। ठीक है, साइज़ के अंदर एक दोनों क्या होंगे बेटा, एक जैसे होंगे। ठीक है बेटा, ये बात याद रखिएगा। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं बात करूं बेटा क्रोमेटिड की, तो क्रोमेटिड के अंदर आपने देखा कि क्या पाया जाता है, हमारा डीएनए मॉलिक्यूल पाया जाता है। ठीक है, अब जो इसका अपर वाला पार्ट होता है थोड़ा, इसके आर्म जो है इतने ज़्यादा बड़े नहीं होते, थोड़े बहुत शॉर्ट होते हैं। और अगर मैं बात करूं अगर मैं बात करूं नीचे की तरफ, तो इसके जो आर्म होते हैं थोड़े से, उनका साइज़ जो होता है वो थोड़ा बड़ा होता है। सही है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम क्रोमोसोम के बारे में मज़ीद बात करें बेटा, तो क्रोमोसोम के अंदर आपको पता है बहुत सारी और चीज़ें पाई जाती हैं। और अगर मैं बात करूँ उस क्रोमोसोम के ये मिड वाले पार्ट की, तो इसको हम लोग नाम देते हैं सेंट्रोमेयर का। क्या नाम देते हैं, सेंट्रोमेयर। व्हाट इज़ मीन बाय सेंट्रोमेयर, सेंट्रोमेयर दरअसल क्या होता है बेटा, सेंट्रोमेयर हम लोग कहते हैं कि बेसिकली हमारे पास सेंट्रोमेयर जो होता है बेटा, वो पार्ट होता है क्रोमोसोम का जहाँ पर आकर ये क्रोमेटिड्स आके क्या होते हैं, अटैच होते हैं। ये जो आपको सेंटर वाला पार्ट नज़र आ रहा है, ये सेंटर वाला जो आपके पास में गोल करके मैंने बनाया था, ये बेसिकली वो पार्ट है जहाँ पर आके हमारे क्रोमेटिड्स क्या होंगे, अटैच होंगे। ये क्रोमेटिड्स की अटैचमेंट के लिए पार्ट होता है, यहाँ पर आके क्या होते हैं, हमारे क्रोमेटिड्स जो है बेटा वो अटैच हो जाते हैं। ये इस तरीके से यहाँ पर क्रोमेटिड्स जो है वो आके क्या होते हैं बेटा, अटैच होते हैं। ठीक है, यही अटैचमेंट जो है, ये जो सेंट्रोमेयर है, यही क्रोमेटिड्स को क्या प्रोवाइड करता है, अटैचमेंट प्रोवाइड करता है। वो जगह इसको फराम करता है कि यहाँ पर आके क्या हो जाए, आप इजीली आके अटैच हो जाए। ठीक है,
अच्छा, ये तो था बेसिक हमारा क्रोमोसोम। अगर हम टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम की अगर हम लोग बात करते हैं बेटा, तो टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम के अंदर हम लोग क्या करते हैं, अपने कुछ देख लेते हैं टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम का भी। चलो टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम को देखते हैं। ये बेसिकली हमारे पास क्रोमोसोम की टाइप्स हैं बेटा। थोड़ा सा मैं आपको बड़ा करके दिखा देता हूँ ताकि आपको पोजीशन के लिहाज से, वैसे क्रोमोसोम की और भी टाइप्स हैं, बट पोजीशन के लिहाज से हमने इसकी कैटेगरीज बनाई हैं। अब हम लोग, आपके पास ये पूरा एक एजा नोट्स भी आ गया है। ये 4 टाइप्स होती हैं वैसे इसकी नॉर्मली, ठीक है, अकॉर्डिंग टू इट्स पोजीशन। ये जो क्रोमेटिड्स की पोजीशन होती है, इसकी बेसिस के ऊपर हम लोगों ने क्या किया है, हमने बना दिया इसकी टाइप। सबसे पहले अगर हम लोग देखें मेटासेंट्रिक को देखें, मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम जो होता है वो कैसा होता है। मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम के अंदर बेटा क्या होता है कि इसके जो आर्म्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, ठीक है। दोनों की तरफ जो हमारे पास आर्म्स बनेंगे, इसकी जो हम जिनको क्रोमेटिड्स का नाम दे रहे थे, ये चीज़ें जो जिसको मैं सर्कल कर रहा हूँ बेटा, ये सारे के सारे जो होंगे वो क्या होंगे बेटा, इक्वल होंगे। इनके दरमियान कोई फ़र्क नहीं होगा। दोनों का साइज़ जो है वो क्या होगा बेटा, सेम होगा। ये बात याद रखिएगा। तो वो क्रोमोसोम की टाइप जिसके अंदर जो हमारे पास क्रोमेटिड्स होते हैं उनका जो साइज़ है वो इक्वल हो, वो दरअसल हमारे पास क्या कहलाते हैं बेटा, वो टाइप क्या कहलाती है, मेटासेंट्रिक कहलाती है। अगली टाइप हमारे पास आती है बेटा सब मेटासेंट्रिक। सब मेटासेंट्रिक क्या होते हैं, सब मेटासेंट्रिक दरअसल हमारे पास बेटा क्या होते हैं, इसके अंदर क्या होगा कि हमारे पास क्रोमोसोम का एक जो हिस्सा होगा वो बड़ा होगा और एक हमारे पास क्या होगा, छोटा होगा। लाइक अगर मैं ऊपर वाले के देखूँ यहाँ पर, तो इसके आर्म्स क्या है बेटा, छोटे हैं, शॉर्ट आर्म्स हैं। अगर मैं नीचे की तरफ आता हूँ तो नीचे वाले क्रोमेटिड्स को अगर मैं देखता हूँ तो नीचे वाले क्रोमेटिड्स का जो साइज है वो थोड़ा बड़ा है। इनको हम आर्म्स का भी, क्रोमेटिड्स का दूसरा नाम आर्म्स ही होता है, बाजू, ठीक है, आर्म्स। ये बात याद रखिएगा। तो सब मेटासेंट्रिक क्या होते हैं, जिसके अंदर एक एंड हमारे पास छोटा होगा और दूसरा एंड क्या होगा बेटा, हमारे पास बड़ा होगा। और अगर मैं बात करूं एक्रोसेंट्रिक की, जिसको हम सब टीलोसेंट्रिक का भी नाम देते हैं, इसका दूसरा नाम होता है सब टीलोसेंट्रिक, ठीक है। एक्रोसेंट्रिक क्या होता है, एक्रोसेंट्रिक के अंदर क्या होता है बेटा, एक्सट्रीमली शॉर्ट होगा। एक्सट्रीमली शॉर्ट का मतलब होता है कि एक हिस्सा इसका बहुत ही ज़्यादा छोटा होगा और एक हिस्सा जो है वो इसका बहुत ही ज़्यादा क्या होगा, बड़ा होगा। मतलब एक साइड के ऊपर जो हमारे पास क्रोमेटिड्स होंगे उनका साइज बहुत छोटा होगा और एक साइड के ऊपर जो हमारे पास क्रोमेटिड्स होंगे बेटा उनका साइज क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा बड़ा होगा, ठीक है। ये बात याद रखिएगा। तो उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, एक्रोसेंट्रिक का नाम देते हैं। जैसे यहाँ पर है, ये देखें, सही है, ये हमारे पास बेसिकली क्या है बेटा, एक्रोसेंट्रिक है। उसके बाद आता है बेटा टीलोसेंट्रिक। टीलोसेंट्रिक के अंदर क्या होता है, टीलोसेंट्रिक के अंदर हमारे पास एक साइड की तरफ जो है ना, टर्मिनली प्लेस्ड सेंट्रोमेर। टर्मिनली प्लेस्ड सेंट्रोमेर का ये मतलब होगा कि एक साइड पे हमारे पास क्रोमेटिड्स पाए जाएंगे और दूसरी साइड की तरफ हमारे पास क्रोमेटिड्स नहीं पाए जाएंगे। आपने यहाँ पर देखा होगा कि हमारे पास क्रोमेटिड्स का नामो निशानी नहीं है, सिर्फ एक ही साइड के ऊपर हमारे पास क्या है, क्रोमेटिड्स मौजूद हैं और दूसरी साइड के ऊपर हमारे पास तो वो गायब है। तो ऐसी टाइप जिसमें सिर्फ एक ही साइड के ऊपर जो है वो हमारे पास आपको टर्मिनली सेंट्रोमेयर आपको नजर आ रहा होगा, सेंट्रोमेयर आपको नजर आ रहा होगा, सिर्फ और सिर्फ आपको सेंट्रोमेयर नजर आ रहा होगा एक साइड की तरफ, क्रोमेटिड्स आपको नजर नहीं आ रहे होंगे, तो वो टाइप कहलाता है टीलोसेंट्रिक, ठीक है बेटा। तो ये दरअसल हमारे पास, हमने आज क्रोमोसोम को देखा और क्रोमोसोम वगैरह जो होते हैं हमने उसको पढ़ा बेसिकली, और क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को भी हमने देखा। और क्रोमोसोम के फंक्शन की अगर हम लोग बात करते हैं हमारी बॉडी के अंदर, तो आपको अच्छे से पता होगा कि क्रोमोसोम जो है वो बेसिकली हमारे बहुत सारे मेटाबॉलिक फंक्शंस में भी इन्वॉल्व होता है। इसके अलावा हमारे एक इनहेरिटेंस के अंदर इसका बहुत बड़ा रोल है। मतलब ये कि जो पेरेंट्स से जो है वो ऑफ स्प्रिंग के अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन जाती हैं वो इसके थ्रू जाती हैं, क्रोमोसोम ही उनको लेके जाता है। और क्रोमोसोम कहाँ पर पाया जाता है, आपको अच्छे से पता है कि हमारे न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। सेल का जो न्यूक्लियस होता है ये क्रोमोसोम वहाँ पर प्लेस करता है, ठीक है बेटा, ये बात याद रखिएगा। और ये एज ए जेनेटिक मटेरियल भी हम इसको कहते हैं कि हमारे पास ये वर्क करता है, ठीक है। ये तक रखते हैं बेटा, बाकी इंशाल्लाह हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।